क्या हाउसवाइफ का जीवन इतना इजी है? नहीं है। तो फिर मेरा कैसे होगा? मैं भी तो उसी कैटेगरी में आती हूँ। तो बस कुछ पाने के लिए हम लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया पुरुष प्रधान देश है, तो हमें तो पुरुष से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड का परमिशन मिल चुका है कि आप जाइए, और इस मामले में मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। मतलब उनका रहता है कि एक जिंदगी ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन सक्सेस में। और ये वीडियो है महाशिवरात्रि के दिन का। और इससे पहले आप लोगों ने देखा कि मैं कुंभ गई थी, उसका भी क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो भी मेरे पास वीडियोज़ रहेंगे तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी है बिकॉज़ मुझे लगा कि अब वो सब वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये शिवरात्रि के दिन का वीडियो है और मैं अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए। उससे पहले मैं घर में पूजा कर ले रही हूँ और फिर मैं मंदिर जाऊंगी। और ये वीडियो मैं शिवरात्रि के दिन का यहीं तक शूट की थी, यानी कि पूजा करते हुए ही। उसके बाद आगे का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। पढ़ाई भी नहीं करी थी सुबह से, और दिन में पढ़ाई करी थी शाम में, तो फिर उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी। ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई थी और वीडियो अपलोड कर नहीं रही थी मैं, गैप हो जा रहा था बीच में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करा। जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तब से फेस्टिवल वगैरह मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं सूट ही पहन लेती हूँ। ऐसे मैं हर फेस्टिवल में साड़ी पहनती थी और अच्छे से तैयार होती थी। बट 2 सालों से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। जितना कम टाइम में हो जाए काम उतना ही मैं करती हूँ। ज़्यादा मैं फोकस नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों पे। मुझे लगता है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाई तो मुझे सबसे पहले उस पर फोकस करना चाहिए। और कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है, तो अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरा पूजा वही हुआ। और हर चीज़ के लिए आप भगवान को थैंक यू बोलिए। और जो भी कुछ होता है वो कभी भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता है। जो भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी उसमें होती है। जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी वहाँ मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो ये सब भगवान की ही लीला है। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं। जस्ट बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ और मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। सुबह का नाश्ता मैंने प्रिपेयर कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, झाड़ू लगा लिया। आज गुरुवार है तो आज पोछा नहीं लगाऊंगी। बाकी के सारे काम हो गए हैं, बस मुझे नहाना रह गया है। मैं नहा भी लेती, लेकिन 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो मैं नहीं नहा सकती। रात को मैं नहीं सो पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे खांसी हो रही थी, लेकिन विक्स वगैरह लगा करके मैं सोई। सुबह तो मुझे बच्चों को रेडी करना था, लंच बनाना था, तो मुझे उठना ही था, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं 6:45 तक। और थोड़ा सा मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है, तो प्लीज़ ये सब माफ़ करिएगा। और कल भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। कल शिवरात्रि था, पूजा वगैरह करते करते काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 10 बज गए थे। तो पता ही है कि जब सुबह में स्टार्ट नहीं करती हूँ तो लेट ही हो जाता है। तो कल मंदिर चली गई थी तो लगभग 10 बज गए थे। आने के बाद मैंने फिर खाना वगैरह बनाया, और कल तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज रेस्ट ही लिया जाए। तो कल मेरी वीडियो भी नहीं गई और ना ही मैंने पढ़ाई किया। तो आज का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मैंने सोचा है कि जब तक बच्चे स्कूल में हैं आज अपनी पढ़ाई करूं। पढ़ाई क्या करूंगी, सीटी बज गया, अब मुझे कचरा देने जाना है। बीच में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मुझे लग रहा है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ। हस्बैंड का भी परमिशन मिल गया, बिकॉज परमिशन तो लेना पड़ता है ना। बिकॉज हम लोग, पता है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया पुरुष प्रधान देश है,
तो हमें तो पुरुष से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड का परमिशन मिल चुका है कि आप जाइए। और इस मामले में मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मतलब उनका रहता है कि एक ज़िंदगी मिला है, उसको अपने ढंग से आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। और उनको पता है कि मेरी बीवी कभी गलत नहीं कर सकती है, तो वो हमेशा कहते हैं कि ठीक है जो आपको अच्छा लगे करिए। बिकॉज घर में पढ़ाई नहीं होती है अच्छे से। अब पढ़ने बैठूंगी, कचरा वाले आएंगे, दूध वाले आएंगे, बीच में कोई और आया तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर बीच में उठती हूँ तो फिर उतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो ये चीज़ घर में होती है और आई थिंक सबके साथ होती है। लेकिन अभी ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी अभी डिसाइड नहीं किया है। लेकिन मेरा इच्छा हुआ तो जस्ट मैंने हस्बैंड से बात करी कि क्या करना चाहिए मुझे, तो बोले कि ठीक है आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे और मैं भी ऑफिस में रहूँगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहने के लिए होता है कि घर में कोई नहीं है, पढ़ाई अच्छे से होगी, बट नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चों का एग्ज़ाम भी है, बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो फिर मैं कैसे जाऊँगी। बच्चे जल्दी भी आ जाएंगे स्कूल से, एग्ज़ाम के बाद बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएगी, फिर बच्चे कुछ दिन स्कूल जाएंगे, फिर छुट्टी बढ़ जाएगी गर्मी की, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ हैं, क्या हाउसवाइफ का जीवन इतना इजी है? नहीं है। तो फिर मेरा कैसे होगा? मैं भी तो उसी कैटेगरी में आती हूँ। तो बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो मैं वही कर रही हूँ। और देखिए अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को इग्नोर किया जाए तो वो भी करिए, लेकिन पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे और अपने ऊपर दीजिए। जिस दिन आप कुछ बन गए, जो चीज़ अभी उथल पुथल चल रही है आपके जीवन में, जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, आप अगर कुछ बन गए वापस सब आपको हासिल हो जाएगा ऑटो में। आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको जितना मेहनत करना है पढ़ाई पे कीजिए, क्योंकि यही आपकी असल संपत्ति है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जीवन है और कैसे जीना है ये आपको डिसाइड करना है। तो आज मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। चलिए, ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, फिर भी मैं इतना बक कर ली। तो पढ़ाई करते हैं। तो अभी देखिए 8:44 हो चुके हैं और तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। मेरा फ़ोन का कवर टूट गया है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ कवर लेने के लिए। एक और कवर था लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रखा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। इसका कैमरा क्लीन नहीं है। तो चलिए मैं अभी पढ़ती हूँ। फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा ज्योग्राफी का। तो ज़्यादा लेट ना करते, बस 2 चैप्टर बचा है। वैसे तो मेरा आज हो जाता कंप्लीट, लेकिन मैंने कल पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, कल तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। मैंने इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर था बट वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं नहाने धोने जा रही हूँ, घर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ जो भी बचा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आगे मुझे क्या पढ़ना है फिर मैं आके बताती हूँ। कैसा भी सिचुएशन हो अब मैं नहीं घबराती। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती थी, कोई भी सिचुएशन होता था मेरे सामने तो मैं बहुत घबरा जाती थी, बट अब मैं नहीं घबराती हूँ। मुझे पता है कि जो होना होगा वही होगा और कभी भी कुछ भी जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। वो हमें बाद में फील होता है, उस टाइम नहीं होता है। इस एज तक मैंने इतना अनुभव कर लिया है अपने जीवन में, हर चीज़ का अनुभव मुझे मिल चुका है। तो जब आप हर चीज़ का अनुभव ले लेते हैं ना तो फिर आप शांत हो जाते हैं और आपको क्या करना है ये सिर्फ आप अपने अंदर रखते हैं। आप में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। मेरे जीवन में जो भी होता है मैं उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम बहुत घबरा जाते हैं, अगर दुख आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। इसलिए कभी भी दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और उसका धैर्य से सामना करना चाहिए, सब कुछ अच्छा होता है। और आई थिंक आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का भी एंड करते हैं। फ़िलहाल सारे सुख और मौज को छोड़ करके मैं स्ट्रगल में लगी हुई हूँ और अगर ये स्ट्रगल मैं 10 साल पहले कर ली होती तो शायद अभी मैं वहाँ होती जहाँ मुझे रहना चाहिए था। बट जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और उस टाइम मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती थी।
लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत है और मैंने स्टैंड लिया खुद के लिए, खुद के बारे में सोचा, खुद के सपनों के बारे में सोचा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।